Let me share the screen and then we will start the lecture. Okay, so today's lecture is about web application frameworks. Okay, we will see what is a web application framework, how does they work, the web application frameworks, and then we will also see examples of web application frameworks. Then we will study the model view controller. ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न आपके पास कैसे काम करता है, एंड फाइनल जो हमारा इसमें एम है कोर्स में, वी विल कवर लारावेल। लारावेल को हम कवर करेंगे जो आपके पास किस पे बेस्ड है, मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न पे, हाउ इट यूजेस मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। I will start with a little bit review of programming. ठीक है, what is programming? Programming आपके पास क्या है और क्यों हमें programming की जरूरत पड़ती है? Programming basically आपके पास क्या है, set of instructions written in a particular programming languages. और हम क्यों यूज करते हैं programming? Because we want the computers to solve a specific problem for us. We want the computers to do something useful for us. That's why we need programming. So, प्रोग्रामिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग अ प्रॉब्लम, कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है आपके पास, फ्रॉम अ गिवन प्रॉब्लम डोमेन टू अ सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं इन अ गिवन सोल्यूशन डोमेन। ठीक है, सो कोई भी आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे सॉर्टिंग हो गई, सर्चिंग हो गई, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन आपने सपोज डेवलप करनी है। सो ये आपके पास क्या हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम डोमेन। अब आपके पास क्या आ जाती है, सोल्यूशन डोमेन। क्या आपके पास मेथड्स मौजूद हैं, कौन से टूल्स आपके पास मौजूद हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन प्रोग्रामिंग। ठीक है, to map a problem from a particular problem domain to a solution in a solution domain. So जितनी भी हमारे पास एडवांसमेंट्स हुई हैं प्रोग्रामिंग में, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एवोल्यूशन जो हमारे पास प्रोग्रामिंग की हुई है, उसका मेजर हमारे पास उसका मेजर हमारे पास किस लिए हमारे पास जो जितनी भी एवोल्यूशंस हुई हैं उनका मेजर हमारे पास ये था कि जो ये प्रॉब्लम डोमेन और सॉल्यूशन डोमेन में गैप है इसको कम किया जाए। ठीक है, उसका मेजर हमारे पास एम जो था या जो हमारी फाइनल अचीवमेंट थी वो क्या थी कि हम क्या कर सकें, प्रॉब्लम डोमेन और सॉल्यूशन डोमेन के दरमियान गैप को ब्रिज कर सकें, इनके दरमियान गैप को कम कर सकें। ठीक है, सो वी विल लुक इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग, कैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, एंड एट द एंड वी विल लुक एट सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, वी हैव मशीन लेवल लैंग्वेजेस। मशीन लेवल लैंग्वेजेस में हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू सेट बिट्स, हार्ड वायरिंग करते थे, बिट्स को खुद ही फ्लिप करते थे, सेट करते थे। So it was a very tedious and a very error prone process। ठीक है, जो मशीन लेवल लैंग्वेजेस का था। फिर मशीन लेवल लैंग्वेजेस के बाद हमारे पास क्या आई, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस। द एडवेंट ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेजेस वाज अ बिग ब्रेक थ्रू इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग्स में हमारे पास क्या होता है, वी हैव अ मिनिमोनिक। ठीक है, जैसे मूव हो गया, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, you can move the contents of one memory location to the other memory location, या add हो गया या subtract हो गया, तो ये mnemonics थे हमारे पास, and they would correspond to a handful of machine level instructions। ठीक है, एक move की जो instruction थी इसके पीछे अगर आपको machine level language में instructions लिखनी पड़ती, so it might be 5, 6 or even more than those instructions। लेकिन assembly language में आपके पास क्या हुआ, with a simple move, yeah, with a simple add or subtract, you were able to perform
द सेम टास्क। सो इससे हमारे पास क्या हुआ, ईज ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर द प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग के लिए आसानी हो गई। सो प्रोग्रामर क्या हो गए, मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के बाद हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस आई, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस हैं, जैसे फोर्ट्रॉन, बेसिक, सी, ये सारी लैंग्वेजेस आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ गई। हाई लेवल लैंग्वेज के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई। एज यू कैन सी द एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग, जैसे जैसे हम अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं प्रोग्रामिंग में, एब्स्ट्रैक्शन एक हमारे पास बढ़ती जा रही है। ठीक है, वी इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्शन लेवल इज वेरी हाई। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या चीज में होती जा रही है, प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज नाउ द प्रोग्रामर हैज टू राइट लेस कोड टू परफॉर्म द सेम टास्क। ठीक है, सो हमारे पास प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी। अगर कोई प्रोग्राम आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखा गया है, it might take more time to run or it might take more memory to run as compared to a machine level language program। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, दोनों का हम क्या चीज अचीव कर रहे हैं, ईज ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी। प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग ईजी होती जा रही है बिकॉज दे हैव टू राइट लेस कोड, बट ये हम अचीव कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी। बट नाउ द कंप्यूटर्स आपके पास क्या है, फास्ट होते जा रहे हैं, मेमोरी का भी इशू नहीं है, सो दैट्स व्हाई एफिशिएंसी इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो मेजर हमारा इसमें गोल है वो क्या है, ईज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी। वी वांट टू इंक्रीज प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद हमारे पास क्या आ गए, फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स आपके पास क्या होते हैं, अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ होल एनवायरनमेंट फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन। ठीक है, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क में आपके पास पूरी इन्वायरमेंट होती है, इट हैज एवरीथिंग विद इन इट। एक फ्रेमवर्क में आपके पास बहुत सी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं, यू डोंट हैव टू think about it or you don't have to develop those parts, those are already developed for you and you can just use it। यही फायदा है एक फ्रेमवर्क को यूज करने का। so we can say कि सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क आपके पास क्या है, it's a natural evolution in the programmer productivity and program efficiency trajectory। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, they have their own software frameworks for developing applications। ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का आपके पास है विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस। एप्पल का फ्रेमवर्क आपके पास क्या है, कोकोआ। लिनक्स का आपके पास क्या है, नॉर्म और केडीई। ये फ्रेमवर्क्स यूज करके यू कैन डेवलप एप्लीकेशंस दैट विल रन इन दोस ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, so how we can define software application framework, this is the full definition of a application framework। हमारे पास application framework क्या है, it's a universal reusable software environment। ठीक है, reusable हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क आपके पास एक दफा डेवलप हो गया, अब हर एक यूजर उसको रीयूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो वो डेवलप कर रहे हैं। And it would provide that specific functionality as part of a larger software platform। और इसका मकसद हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क्स को यूज करने का, to facilitate development of software applications, ताकि हम क्या डेवलप कर सकें, software applications and product development of software applications and products। So the concept of framework is basically to make a one-time fits-all solution within a general domain। ठीक है, आपके पास एक जनरल डोमेन होती है, एंड देन जो आपके पास इट इज कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर, जो भी प्रोग्रामर इसको यूज करेगा, दे कैन कस्टमाइज इट टू एड्रेस अ मोर स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद इन दैट जनरल डोमेन। ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो गए, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स आपके पास हैं, वी कैन कंसिडर देम एज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का फ्रोजन जो पार्ट्स हैं वो हो गए, विच पार्ट्स आर दोज आर द पार्ट्स दैट वी जनरली डोंट चेंज इन एनी इंस्टेंशिएशन ऑफ द फ्रेमवर्क। ठीक है, ये आपके पास वो पार्ट्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी डेवलप्ड हैं।
you can use them for free. ठीक है, you don't have to develop them, you don't have to think about them, you can just use those parts. तो उसको हम क्या कहते हैं? Frozen spots. These frozen spots define the overall architecture of the application framework. These are the basic components and the relationships between them. So इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर जो आपके पास है फ्रोजन स्पॉट्स. नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है? हॉटस्पॉट. दीज आर द पार्ट्स जहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हैं? अपनी फंक्शनैलिटी, जिस अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए आप ये फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं. यू कैन राइट द प्रोग्रामिंग इन दोज पार्ट्स. ठीक है, द मीन्स थ्रू विच यू कैन एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ द फ्रेमवर्क. ठीक है, आपके पास एक ऑलरेडी डिफाइंड बिहेवियर है जनरल डोमेन में, उसको आप क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं टू अ स्पेसिफिक डोमेन, स्पेसिफिक टू योर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन आप डेवलप करना चाहते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे? यू कैन एड योर ओन कोड, योर ओन प्रोग्रामिंग इन दिस पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो आपके पास हॉटस्पॉट्स हैं. This is what gives the final application its specific functionality. ठीक है, so final application जो आपके पास होगी उसमें जो specific functionality आप ऐड करना चाहते हैं वो आप कहाँ ऐड कर सकते हैं? You can add it in this part, in the hotspots. So ये हमारे पास क्या हो गए? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स. So बेसिक फायदा हमें क्या हो गया एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यूज करने का कि we can get a lot of functionality and we don't have to think about it. ठीक है, we don't have to develop it, we don't have to program it, we can just use it. That's already built in the framework जो आपके पास frozen spots हैं. And then you can focus on the creativity, on the unique requirements of your applications. ठीक है, don't fight the framework. This is just a piece of advice कि अगर आप कोई framework use कर रहे हैं and you see yourself making extensive changes to the frozen parts of the framework. So what does it mean? It means you are not using the framework properly, or it means that the framework does not match with the problem that you are solving. ठीक है, ये चीज प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि it's much easier to solve problems when your programming language or your programming जो आपका application framework है, if it's better matches with your problem domain, जो problem आप solve कर रहे हैं. अगर it's not a proper match, then फिर आपको फायदा नहीं होगा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यूज करने का. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स. वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स आपके पास वो फ्रेमवर्क्स हैं दैट आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस. ठीक है, जिनके थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं. So an web application framework it generally includes already ये चीजें आपके पास क्या होती है web application framework में included होती हैं. Database support. ठीक है, एक backend database आपके पास already इसमें मौजूद होता है. Templating framework for generating dynamic web content. Templating framework का फायदा क्या होगा कि जितने भी आपके web pages हैं within the application they will have the same look and feel. ठीक है, उनका look and feel same होगा. सेशन मैनेजमेंट हो गई, मिडलवेयर सपोर्ट हो गई, ऑथेंटिकेशन हो गई, ये सब चीजें आपके पास क्या होती हैं? ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं विद इन अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. यू कैन जस्ट यूज देम. बिल्ट इन टेस्टिंग फ्रेमवर्क, टेस्टिंग के लिए फ्रेमवर्क आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स. ठीक है, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल हैं web application frameworks की, and all of them use the model view controller design pattern, MVC design pattern. ये सारे आपके पास जो web applications हैं ये use करती हैं. ठीक है, फर्स्ट इसमें हमारे पास क्या है? Laravel. We will study Laravel in detail. Laravel आपके पास PHP based framework है, but it has been developed using Symfony framework. ठीक है, Symfony भी आपके पास एक framework है जिसको यूज करते हुए Laravel डेवलप किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? Ruby on Rails. It is also a web application framework and it's based on Ruby. ठीक है, Ruby लैंग्वेज को यूज करते हुए. Play आपके पास फिर नेक्स्ट है application framework and you can write the code for Play either in Java or in Scala.
ASP.NET MVC फ्रेमवर्क जो आपके पास है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। फिर हमारे पास जेंगो है, जेंगो फ्रेमवर्क आपके पास पाइथन में, इट्स बेस्ड ऑन पाइथन। पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम ये सब एप्लीकेशंस आपके पास डेवलप हुई हैं यूजिंग जेंगो फ्रेमवर्क, ठीक है। सिनेट्रा है हमारे पास नेक्स्ट, सिनेट्रा फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन रूबी लैंग्वेज, ठीक है। लिंक्डइन जो आपके पास है इट हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग सिनेट्रा, ठीक है। सिम्फनी आपके पास क्या है, इट्स अ PHP बेस्ड वेब फ्रेमवर्क। Sales.js is also a web framework and it has been developed using Node.js framework, ठीक है। Node.js भी आपके पास एक फ्रेमवर्क है, उसको यूज करते हुए फिर Sales.js को डेवलप किया गया है। So you can use any one of these frameworks for development of your application, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इनके बारे में आपको चाहिए, you can just google it and go to their website, ठीक है। वेबसाइट पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इनकी मौजूद है, जैसे ये आप लारावेल की वेबसाइट, ठीक है। here you have documentation, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं, you can look at the installation steps, सर्वर रिक्वायर, एक चीज यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह रूबी ऑन रेल्स, अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं यूजिंग रूबी ऑन रेल्स फ्रेम, सो यू कैन जस्ट गो टू देयर वेबसाइट, यहाँ पे आपके पास गाइड्स मौजूद हैं, ठीक है। ब्लॉग्स हैं, इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन लुक एट द ब्लॉग्स। इसी तरह ये प्ले जो हमारे पास है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन हियर, दिस इज ASP.NET, ठीक है। गेट स्टार्टेड में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जेंगो, जेंगो आपके पास फ्रेमवर्क है, इसकी देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखेंगे सो इट विल गिव यू अ pretty much all the information that you need, ठीक है, in order to use the framework. Sinatra है हमारे पास, this is also a web application framework. See, you can see docs here, यहाँ से आप further information, if you need more information you can get it from here. Symfony framework है, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। documentation you can look over here, ठीक है। Sales.js हमारे पास जो फ्रेमवर्क है इसकी भी अगर आप देखें सो डॉक्यूमेंटेशन इज राइट हियर, ठीक है। आप सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर, ठीक है। सो ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं विच यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, सो यू कैन चूज द फ्रेमवर्क दैट मैचेस योर प्रॉब्लम डोमेन, दैट मैचेस योर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि वाई डू वी यूज MVC डिजाइन पैटर्न, ठीक है। हम MVC डिजाइन पैटर्न क्यों यूज करते हैं, जो हमारे पास अर्ली वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स थे, दे डिड नॉट हैव मच ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सर्वर साइड, ठीक है। हमारे पास सर्वर साइड पे अक्सर जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स थे दे बिकम वेरी कम्प्लेक्स, दे बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इनिशियली और प्रीवियसली वी जस्ट यूज्ड टू फेच स्टैटिक वेब पेजेस, there was no separation of data from its presentation, ठीक है। जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास डेटाबेसेस हैं और जो व्यू है प्रेजेंटेशन, they were not separated from each other. So as applications become richer, server side scripts became more complicated, ठीक है। आपके पास बहुत complicated हो गए, बहुत complex हो गए and it was very difficult to maintain, ठीक है। So इन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए what do we have the MVC design pattern, ठीक है। MVC stands for Model View Controller. So Model View Controller design pattern जो है it provides a means for dealing with this complexity. How does it deal with this complexity? It decouples data जो आपके पास मॉडल है and presentation जो कि आपके पास view है, it decouples them or it separates the data and the view from each other. Also we have a controller. Controller आपके पास क्या करता है, controller handles requests and coordinates between the model and the view. So when we use the MVC design pattern, we can develop more robust applications. We can develop more vigorous applications, ठीक है, and the applications will also be easier to maintain. So model view controller जो आपके पास है, what is it is a software design pattern, ठीक है। It's a design pattern that you can use for developing web applications. ठीक है, so in this problem, so what we have, we have the controller. Controller आपके पास क्या करता है, controller handles requests and coordinates between the model and the view. So when we use the MVC design pattern, we can develop more robust applications. We can develop more vigorous applications. So model view controller जो आपके पास है, what is it is a software design pattern, ठीक है। It's a design pattern that you can use for developing web applications.
बट MVC इज नॉट स्पेसिफिकली यूज फॉर वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन से पहले हमारे पास MVC जो है डिजाइन पैटर्न, इट हैज बीन यूज्ड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए विंडोज में, लिनक्स में दिस डिजाइन पैटर्न हैव बीन यूज्ड। लेकिन वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में जब फर्स्ट टाइम क्लाइंट सर्वर जो आपके पास आर्किटेक्चर है उसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू, ठीक है। ये आपके पास एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एंड ऑल्सो इट सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में थे, ठीक है। सो MVC आपके पास बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न है विच सेपरेट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर्स इंटरेक्शन विद इट, ठीक है। मॉडल और व्यू को ये सेपरेट करता है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन या डेटा है और जो आपके पास व्यू है, ठीक है। इट कीप्स देम बोथ सेपरेट। मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न जो है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स, ठीक है। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल आपके पास क्या है, ऑल द डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डेटाबेसेस। व्यू आपके पास क्या है, जो आपका फ्रंट एंड सपोज हो गया HTML पेज, जो फ्रंट एंड पे आपको चीजें डिस्प्ले होती हैं। कंट्रोलर आपके पास क्या है, जहाँ पे आप सारी अपनी लॉजिक, जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन कंट्रोलर में, यू विल राइट इट इन द कंट्रोलर, ठीक है। सपोज जैसे हम कैलकुलेटर की ऐप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 + 3, अब 2 और 3 आप जो है वो फेच कर सकते हैं सपोज फ्रॉम द डेटाबेस। सो वो मॉडल में आपके पास डेटा मौजूद होगा। व्यू पे आपके पास क्या होगा, रिजल्ट डिस्प्ले होगा कि 2 + 3 = 5। लेकिन 2 + 3 = 5 ये लॉजिक आपकी इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुई होगी, इन द कंट्रोलर। जो आपकी प्रोग्रामिंग है, जो बिजनेस लॉजिक है, इट्स इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्रोलर। The MVC model defines web applications with 3 logic layers, ठीक है। बिजनेस लेयर जो आपके पास मॉडल की लॉजिक हो जाएगी, डिस्प्ले लेयर जो आपके पास व्यू हो गया, जो आपका फ्रंट एंड हो गया, और कंट्रोल, कहाँ से आप कंट्रोल करते हैं सब कुछ, वो आपके पास लॉजिक कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई होगी, इन द कंट्रोलर। So model, what is model responsible for? It is responsible for managing the data of the application. जितने भी आपके databases हैं, जितने भी आपका data है, model is responsible for managing that. It also responds to request from the view, or it also responds to request from the controller. ठीक है, controller भी इसके साथ interact करता है, view भी. It is the lowest level of pattern and it is responsible for maintaining data, जो आपके databases हैं. The model represents the application core, ठीक है. For example, a list of database records. So model basically deal with data. It basically deals with all the databases. जितने भी आपके पास databases हैं, they are model जो है, model is responsible for managing them. ठीक है. Next हमारे पास क्या है, view. View आपके पास क्या है, view displays the data. जो भी आपके पास डेटा है, जो आपके पास डेटाबेस records हैं, व्यू बेसिकली आपके पास क्या है, फ्रंट एंड, ठीक है. व्यू आपके पास रिक्वेस्ट भी कर सकता है मॉडल से कि ये डेटा डिस्प्ले कर दो, ठीक है. मॉडल विल सिलेक्ट द रिस्पेक्टिव डेटा एंड सेंड इन टू व्यू, और व्यू आपके पास फिर क्या करेगा, उस डेटा को डिस्प्ले करेगा. इट विल जनरेट एन आउटपुट रिप्रेजेंटेशन. जैसे वेब एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या हो गया, HTML पेज हो गया, HTML या CSS जो भी आपने पेज डेवलप किया फ्रंट एंड, ठीक है. सो वो किसके अंडर आ गया, व्यू पार्ट के अंडर आ गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंट्रोलर. कंट्रोलर आपके पास क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट हैंडल्स एवरीथिंग, ठीक है. ये आपके पास सब कुछ हैंडल करता है. कंट्रोलर रीड्स डेटा फ्रॉम द व्यू. इट ऑल्सो कंट्रोल्स यूजर इनपुट. इट ऑल्सो सेंड्स इनपुट डेटा टू द मॉडल, टू द व्यू. इट ऑल्सो इन्वोक्स चेंजेस. कोई चेंजेस करनी है मॉडल में, व्यू में, सो ये आपके पास कौन करता है, कंट्रोलर. कंट्रोलर हैंडल्स ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. वर्क फ्लो इन MVC. वर्क फ्लो आपके पास MVC में इट वर्क्स लाइक दैट. एज यू कैन सी, यू हैव द 3 पार्ट्स, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, एंड देन यू हैव द यूजर, ठीक है. यूजर यूजेस द कंट्रोलर एंड यूजर कैन सी द व्यू, ठीक है. अब सपोज आप एग्जांपल ले लें, यू आर ऑन अ वेबसाइट, यू आर ऑन अ वेब पेज, एक फॉर्म है आपके पास, उसमें व्यू, ठीक है. व्यू में आपके पास क्या आ गया, फ्रंट एंड. एक वेबसाइट है, एक वेब पेज है, उसमें एक फॉर्म है वेयर यूजर एंटर्स द डेटा एंड व्हेन यूजर क्लिक्स द सबमिट बटन. सो आपके पास कहाँ पे जाता है कंट्रोल, टू द कंट्रोलर.
कंट्रोलर देखता है कि द यूजर हैज एंटर्ड सम इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी इंसर्टेड इन द डेटाबेस। फॉर्म के थ्रू यूजर ने डेटा एंटर किया जो हमें इंसर्ट करना है इन द डेटाबेस और इन द मॉडल। So what will the controller do? Controller will call the insert function on the particular database. ठीक है, कंट्रोलर इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेगा, पर्टिकुलर डेटाबेस के डेटा वहां पे इंसर्ट हो जाएगा और फिर मॉडल आपके पास क्या करेगा, वो डेटा डिस्प्ले कर सकता है ऑन द व्यू, ऑन द वेबसाइट जो आपके पास अपडेटेड डेटा होगा। इसी तरह अगर यूजर ने वेब पेज पे डेटा अपडेट की रिक्वेस्ट सेंड की तो वो भी थ्रू कंट्रोलर जाएगा। कंट्रोलर विल कॉल द अपडेट मेथड ऑन अ पर्टिकुलर डेटाबेस जहाँ पे डेटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, सो इट विल आल्सो फॉलो द सेम वर्क फ्लो। ठीक है, सो आपके पास व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्क फ्लो ऑफ एमवीसी। सो प्रीवियसली हमारे पास, मैंने दोबारा बताया जरा, पिछला वाला स्लाइड दोबारा एक्सप्लेन कर, पिछली स्लाइड जी। सो इसमें आपके पास मॉडल, व्यू और कंट्रोलर है। ठीक है, व्यू आपके पास क्या है, जो आपका फ्रंट एंड है, HTML पेज जो हो गया। मॉडल आपके पास इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटाबेसेस या डेटा, और कंट्रोलर आपके पास क्या करता है, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग। सो इफ द यूजर दैट्स यूजिंग अ वेबसाइट और वेब पेज, ठीक है, व्यू में उसको एक फॉर्म नजर आ रहा है, द यूजर एंटर्स द डेटा एंड द यूजर क्लिक्स द सबमिट बटन। सो आपके पास क्या होगा, कंट्रोलर कैन सी दैट जब भी यूजर एक सबमिट का बटन क्लिक करता है या अपडेट का बटन क्लिक करता है, सो आपके पास यूजर की इनपुट कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोलर। ठीक है, सो कंट्रोलर कैन सी व्हाट विल द कंट्रोलर डू, इट विल कॉल द कॉरेस्पॉन्डिंग हैंडलर फंक्शन, इट विल कॉरेस्पॉन्ड द जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन है वो कंट्रोलर लेगा। सो सपोज द कंट्रोलर विल कॉल, यूजर ने डेटा एंटर किया इन अ फॉर्म टू इंसर्ट इन अ डेटाबेस। ठीक है, सो कंट्रोलर विल कॉल द इंसर्ट फंक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डेटाबेस कि वहां पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा और आपके पास फिर वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा अपडेटेड इन द व्यू। ठीक है, इसी तरह यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म करे, जैसे अपडेट डेटा की कोई रिक्वेस्ट करे, डिलीट डेटा की कोई रिक्वेस्ट करे, सो दिस इज हाउ द वर्क फ्लो वर्क्स। ठीक है, इसी तरह आपके पास यही सेम वर्क फ्लो होगा। कंट्रोल आपके पास जब भी यूजर कोई इंटरेक्शन करेगा, कोई बटन क्लिक करता है, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करता है, जब भी कोई यूजर इंटरेक्शन होती है, सो इट्स कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर। कंट्रोलर में आपके पास सारी लॉजिक जो है वो प्रोग्रामिंग जो है इट्स रिटन इन द कंट्रोलर, इट नोज व्हाट इट विल डू। ठीक है, सो इट विल कॉल द कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन इन द मॉडल इफ वी नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉडल। मॉडल आपके पास एक्शन परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन द instructions that it has received from the controller, and then it can display the updated information in the view. ठीक है, so previously जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस थी, they used to interact with each other directly. मॉडल और व्यू जो आपके पास थे, they used to जी they used to interact with each other directly. But MVC में हमारे पास क्या है, we have a controller. So model interacts with the controller and view also interacts with the controller. So इसका हमारे पास फायदा क्या है कि complexity हमारे पास कम हो गई, ठीक है, complications हमारे पास नहीं है। और दूसरा बड़ा फायदा इसका ये है कि if you want to make any changes in the model, you don't have to update view, ठीक है, क्योंकि वो completely different separate हैं एक दूसरे से। इसी तरह अगर आपको व्यू में कोई चेंज करना हो, so you don't have to update the model, these are completely separate from each other. मैम ये मॉडल डेटाबेस से रिलेटेड? जी बिल्कुल, जितनी भी जी बिल्कुल, जितने भी आपके डेटाबेसेस हैं या डेटा है, इट ऑल कम्स अंडर द मॉडल। ठीक है, ठीक है मैम, अगर हमारे पास दो पेजेस हो ना, दो पेजेस में डिफरेंट दो फॉर्म्स हो, सही है, तो क्या उसके लिए दो कंट्रोलर लिखने पड़ेंगे या सिर्फ एक कंट्रोलर में डिफरेंट फंक्शंस होंगे इसके लिए? या यू कैन हैव मल्टीपल कंट्रोलर्स, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। आपके पास मल्टीपल कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं, हर एक कंट्रोलर अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा और एक कंट्रोलर के अंदर आपके पास डिफरेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे लॉजिक अपनी डेवलप करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके पास एक ही कंट्रोलर होगा, यू कैन हैव मल्टीपल कंट्रोलर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल आपके पास वर्क फ्लो एमवीसी का कैसे काम करता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, यूजर कोई इंटरेक्शन करता है विद द वेबसाइट, द यूजर इंटरेक्ट्स विद द यूजर इंटरफेस इन सम वे, फॉर एग्जांपल यूजर प्रेसेस अ बटन,
कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस किया, माउस पे कोई बटन सबमिट का प्रेस किया। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यूजर इंटरेक्ट्स विद द यूजर इंटरफेस। देन कम्स द कंट्रोलर। कंट्रोलर आपके पास क्या करता है, कंट्रोलर हैंडल्स द इनपुट इवेंट फ्रॉम द यूजर इंटरफेस, ठीक है, ऑफन थ्रू अ रजिस्टर्ड हैंडलर और कॉल बैक, ठीक है, उसकी करस्पॉन्डिंग एक्शन फिर कंट्रोलर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोलर कैन एक्सेस द मॉडल, possibly updating it in a way appropriate to the user action. सपोज आपके पास यूजर क्या कर रहा था, शॉपिंग कर रहा था, एंड यूजर ने अपने शॉपिंग कार्ट अपडेट का बटन प्रेस किया, ठीक है। सो आपके पास कंट्रोलर क्या है, एक्सेस करेगा मॉडल, अपडेट करेगा यूजर एक्शन, विच फॉर एग्जांपल इन दिस केस इज अपडेटिंग यूजर्स शॉपिंग कार्ट, ठीक है। यूजर का शॉपिंग कार्ट अपडेट हो गया, अब आपके पास वो अपडेटेड शॉपिंग कार्ट कहाँ पे शो होगा, व्यू में। So a view uses the model to generate an appropriate user interface. For example, view produces a screen listing the shopping cart contents जो आपने update किया, ठीक है। The view get its own data from the model. The model has no direct knowledge of the view. जो मॉडल है आपके पास उसमें कोई रेफरेंसेस नहीं है कोड में भी टू द व्यू कोड, ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या हो गया, एक वर्क फ्लो हो गया MVC का, ठीक है। इसकी कोई और एग्जांपल्स आपके जहन में आ रही हैं रियल लाइफ में जो आप देख सकें कि इट्स द सेम वर्क फ्लो एज इन MVC, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू गो टू सपोज यू गो टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आप अपना ऑर्डर किसको देते हैं, वेटर को, ठीक है। आप वेटर को ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर डिश चाहिए। वेटर आपका ऑर्डर लेके कहाँ जाता है, शेफ के पास। इट विल गिव द ऑर्डर टू द करस्पॉन्डिंग शेफ। अगर आपने कोई चाइनीज डिश ऑर्डर की है सो इट विल गिव द ऑर्डर टू द चाइनीज शेफ, कोई कॉन्टिनेंटल डिश ऑर्डर की, कोई देसी डिश ऑर्डर की, सो इट विल टेक योर ऑर्डर टू द करस्पॉन्डिंग शेफ, ठीक है। शेफ के पास क्या है, शेफ हैज ऑल द डेटा, शेफ हैज ऑल द मटेरियल्स दैट ही कैन यूज टू कुक इट, ठीक है। जो आपके पास आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा सो इट विल गिव द ऑर्डर बैक टू द वेटर, और वेटर आपके पास क्या करेगा, ऑर्डर वापस लेके जाएगा यूजर के पास, ठीक है। सो इसको अगर आप देखें, यूजर ने आपके पास क्या किया, रिक्वेस्ट प्लेस की, ठीक है। यूजर ने आपके पास रिक्वेस्ट प्लेस की वेटर को, वेटर आपके पास क्या हो गया, कंट्रोलर। उसने व्यू से, जो यूजर आपके पास हो गया इट्स अ व्यू, ठीक है, उसने व्यू से आपकी रिक्वेस्ट ली एंड टुक इट टू द मॉडल, मॉडल को करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट दी, ठीक है। मॉडल आपके पास करस्पॉन्डिंग डेटाबेस को, ठीक है, सेलेक्ट करेगा, वहां पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड विल गिव द रिजल्ट बैक टू द कंट्रोलर व्हिच इन दिस केस वाज वेटर। वेटर आपके पास क्या करेगा, आपकी जो डिश प्रिपेयर हो गई है वो यूजर को वापस लाके दे देगा, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो गया, जो आपके पास फाइनल आउटपुट जो मॉडल ने कंट्रोलर को दी, सो वो कंट्रोलर के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगी ऑन द व्यू, ठीक है। सो दिस इज हाउ MVC वर्क्स। जो आपके पास मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न है, इट वर्क्स इन दिस वे, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें, वी हैव अ डिपेंडेंस हायरार्की, देयर इज यूजुअली अ काइंड ऑफ हायरार्की इन MVC। क्या हमारे पास डिपेंडेंस हायरार्की है, मॉडल जो आपके पास है इट्स कंप्लीटली सेपरेट, इट नोज ओनली अबाउट इटसेल्फ, दैट इज द सोर्स कोड ऑफ द मॉडल। जो आपके पास मॉडल का सोर्स कोड है, it has no references to either the view or the controller, which is a good thing, ठीक है। So अगर आप व्यू और कंट्रोलर के कोड में कोई चेंजेस करते हैं, you won't have to make any changes to the model. व्यू आपके पास क्या करता है, व्यू knows about the model, ठीक है। It will poll the model about the state or to know what to display. The view can display something that is based on what the model has done, ठीक है। So इसलिए व्यू हमारे पास जो है it knows about the model, but the view knows nothing about the controller, ठीक है। कंट्रोलर जो आपके पास है it knows both about the view and the model. So इस डिपेंडेंस हायरार्की का हमारे पास क्या फायदा है, the reason to keep it this way is to minimize dependencies, ठीक है। जो हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, if we want to modify the view class, हम व्यू में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, the model will still work without any modifications, ठीक है। मॉडल को स्टिल आप यूज कर सकते हैं। So even if you move your system from a desktop operating systems to a smartphone, the model can still be moved without any changes, ठीक है। मॉडल को आप स्टिल मूव कर सकते हैं
किसी भी मॉडिफिकेशन के बगैर। सो ये आपके पास क्या है, फायदा है MVC का। व्यू जो है वो आपके पास प्रोबेबली नीड्स टू बी अपडेटेड एज वेल एज द कंट्रोलर। हर एक पार्ट को सेपरेट रखने का भी ये फायदा है, और हर एक पार्ट को डिपेंडेंसी हायरार्की हमारे पास इसलिए है, सो दैट व्हाट यू कैन डू, यू डोंट हैव टू मॉडिफाई। एक पार्ट में अगर आप चेंजेस करेंगे तो दूसरे पार्ट को आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्किंग ऑफ MVC इन वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या होता है, वी हैव अ ब्राउजर। ठीक है, जो यूजर है आपके पास वो ब्राउजर यूज करता है। सो ब्राउजर के थ्रू यूजर क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट प्लेस करेगा। HTTP रिक्वेस्ट आपकी कहाँ जाएगी, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर आपका क्या करेगा, इट विल कॉल द करस्पॉन्डिंग मेथड और द करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑन द मॉडल। जो भी डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मॉडल से जो चीज रिक्वेस्ट की जाएगी, मॉडल उसको प्रोसेस करके डेटा वापस भेजेगा कंट्रोलर को। ठीक है, कंट्रोलर वो डेटा भेजेगा व्यू को। व्यू में आपके पास क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो आपके कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, सो वो भेजेगा वापस कंट्रोलर को, और कंट्रोलर फिर HTTP रिस्पॉन्स जो है उसको डिस्प्ले करेगा ऑन द ब्राउजर। जो यूजर के पास ब्राउजर है जहां से HTTP रिक्वेस्ट प्लेस हुई थी। ठीक है, सो दिस इज हाउ MVC वर्क्स इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशंस। नॉर्मल वेब पेज वर्सेस MVC। जो आपके पास नॉर्मल वेब पेजेस होते हैं, दे आर हैवी, जो ट्रेडिशनल वेब पेजेस होते हैं। MVC प्रोग्रामिंग मॉडल जो आपके पास है, इट्स अ लाइटर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल वेब पेजेस। ये आपके पास लाइट वेट भी है, हाईली टेस्टेबल फ्रेमवर्क भी है, प्लस दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेमवर्क को यूज करने की, वो क्या है कि इट हैज एग्जिस्टिंग फीचर इंटीग्रेटेड विद इन इट। जैसे सिक्योरिटी का फीचर हो गया, ऑथेंटिकेशन का फीचर हो गया, ये आपके पास फ्रेमवर्क में ऑलरेडी बिल्ट इन है, यू कैन जस्ट यूज दैम। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी है वेबसाइट की, कनेक्शंस जो आपने बनाना है, उसमें आपने देखा होगा फॉर ऑथेंटिकेशन यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कोड। ठीक है, जब यूजर आपके पास रजिस्ट्रेशन करता है या यूजर जब लॉग इन होता है, तो हम डेटा कंपेयर करते हैं अगेंस्ट द डेटाबेस। उसके लिए आपको PHP में क्या करना है, यू राइट कोड। ठीक है, आपको कोड लिखना पड़ता है विच इज एटलीस्ट 5-6 लाइन्स ऑफ कोड और इवन मोर देन दैट। बट इफ यू यूज अ फ्रेमवर्क, वो चीजें आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड होंगी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अ फ्रेमवर्क, यू कैन जस्ट यूज इट। ठीक है, आपको खुद से उसके लिए प्रोग्रामिंग करने की, उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं होगी इन केस ऑफ अ फ्रेमवर्क। ठीक है, MVC के फोल्डर्स ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर्टीज और रेफरेंसेस में होती है। एप्लीकेशन फोल्डर्स आपके पास कौन कौन से हैं, इसमें कंट्रोलर का फोल्डर है, मॉडल्स, व्यूज, स्क्रिप्ट्स, कंटेंट फोल्डर है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपके पास जो .config वाली फाइल्स हैं, ऑल ऑफ दोज आर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, packages.config, web.config, global.asx, तो ये आपके पास क्या है, सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं। एडवांटेजेस ऑफ MVC। अब MVC का हमारे पास बेसिक एडवांटेज क्या है, विच वी हैव बीन सेइंग सिंस द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, कि MVC आपके पास क्या करता है, इट सेपरेट्स द प्रेजेंटेशन लॉजिक फ्रॉम द बिजनेस लॉजिक। ठीक है, व्यू मॉडल आपके पास सेपरेट है, कंट्रोलर आपके पास सेपरेट है। ठीक है, तो इसका फायदा आपके पास क्या होगा, पैरेलल डेवलपमेंट। एक तो पैरेलल डेवलपमेंट हो गई, आप कर सकते हैं। सेकंड फायदा इसका ये होगा, इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इनटू वन पार्ट, यू डोंट हैव टू मॉडिफाई द अदर टू पार्ट्स। ठीक है, आपके पास ये सेपरेट हैं। हर एक ऑब्जेक्ट जो है MVC में, इट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सो इस लिहाज से इट्स ईजियर टू मेंटेन एंड इट्स ऑल्सो ईजियर फॉर फ्यूचर एनहेंसमेंट्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन MVC। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गए, एडवांटेजेस ऑफ MVC। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक, ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ MVC। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम अगर हमको टाइम संडे तक नहीं कर सकते जी, ये असाइनमेंट की जो टाइमिंग है ना,
जी जी, ये संडे तक नहीं हो सकती मैम? संडे तक चलें, चलें ठीक है, संडे यस तक मैम, कर लें। उसमें इशू आ रहा था वो वेब सर्वर में। किसी का अच्छा, मैम वो उसमें नहीं था तो उसमें उसमें आपने क्या करना है उस कि यू कैन एक्सपोर्ट द डेटाबेस, ठीक है, आप डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। संडे पीएचपी तक माय करें मैम। एडमिन में ऊपर एक ऑप्शन होती है एक्सपोर्ट की, ठीक है, सो थ्रू दैट यू कैन एक्सपोर्ट द डेटाबेस। ठीक है, लेकिन प्लीज ओके आप मैम। संडे तक कर दे तो अच्छा। तो डॉट एसक्यूएल की एक्सटेंशन के साथ आपके पास फिर डेटाबेस की फाइल भी आ जाएगी, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं इन द असाइनमेंट, ठीक है। मैम ठीक है एक सर, डेटाबेस की फाइल होगी, एक पीएचपी की होगी। जी एक डेटाबेस की फाइल होगी पीएचपी की, आपके पास मल्टीपल फाइल्स होंगी जो आपने जितने भी अपने लिखे हैं पेजेस यस या मैम, एक्शन। उसमें यू आर जी एल जी, सही। ठीक है मैम, ठीक उससे है, सो फाइल पीएचपी की बना आपके पास मल्टीपल फाइल्स होंगी और डेटाबेस की एक फाइल होगी विद डॉट एसक्यूएल एक्सटेंशन, ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है, मैम जैसे संडे आपने तक कहा, सबमिट करना जी। ठीक, थैंक जैसे आपने कहा कि मॉडल में हम डेटाबेस लिखते हैं ना, तो अगर हमने कोई एमवीसी फ्रेमवर्क लिखना चाहते हैं, लाराविल हो या ASP.NET हो, तो डेटाबेस हम SQL में बनाएंगे या इसके लाराविल के अंदर ही बनाएंगे? इसके अंदर होती है बैक एंड डेटाबेस इंक्लूड होता है, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे, सो देन यू कैन सी, ठीक है। मोस्टली जो फ्रेमवर्क्स हैं उसमें होते हैं बैक एंड डेटाबेसेस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फ्रेम, ठीक है। ठीक है, सही है। ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्लास होगी, ठीक है। अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है, 19 है, ओके लेट्स अप, जी 19 स्टूडेंट्स हैं, अटेंडेंस हो गई आप लोगों की, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके जी, यू। थैंक यू, ओके मैम, थैंक यू। हाफिज।